हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ाहिर और आप देख रहे हैं लॉ इंस्टेंट। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंट्रोडक्शन। और मैं ये कह दूं कि लॉ के जितने भी सब्जेक्ट हैं, वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। अगर आपको ईजी नहीं लगता है तो दैट्स माई ओन प्रॉमिस कि ये वीडियो एंड तक देखने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप ये जो नॉलेज है ये लाइफ टाइम के लिए याद रख पाएंगे, क्योंकि आज जिस वे से मैं आपको समझाने वाला हूँ प्रेजेंटेशन के द्वारा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए स्टार्ट करते प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लॉ जो है वो किस तरीके से हमारे इंडिया पे आते हैं, या हमारे सोसाइटी पे या हमारे सिटी पे आते हैं। तो लॉ जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने एक जस्ट एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पर आप नेचर ऑफ लॉ देख पा रहे हैं। मैं यहाँ पर समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पहले कि लॉ किस तरीके से आता है। जैसे मान लीजिए जब हमारे देश में या सोसाइटी में ट्रैफिक रूल्स नहीं था, क्या नहीं था? ट्रैफिक रूल्स नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था हमारे सोसाइटी के लिए। समझ पा रहे ना? सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था कि एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, कोई किसी नियम को जो है फॉलो नहीं कर रहा था। तो ये जो प्रॉब्लम को देखते हुए पार्लियामेंट में क्या चला गया? रूल बुक चला गया। किसका रूल बुक? मोटर व्हीकल्स एक्ट का। ये रूल बुक्स किसका है? ट्रैफिक रूल्स का रूल्स बुक। समझ पा रहे हैं ना? ट्रैफिक रूल्स का रूल बुक चला गया और ये जो रूल बुक है इसका फॉर्म में क्या नाम आया? मोटर व्हीकल्स एक्ट। और ये एक्ट पास होकर जो है हमारे सोसाइटी पे लागू हो जाता है। तो ये तो एक बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है कि लॉ क्यों आता है, कैसे आता है। अभी हमें यह जानना पड़ेगा कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है ये क्यों आया, किस तरीके से आया, क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन है हमारे इंडिया पर। नेक्स्ट पेज में हम जाते हैं और देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने रखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, जब हमारे देश में बिजनेस हुआ करता था, किस तरीके का बिजनेस? कुछ भी तरीके का बिजनेस, सेल करने का बिजनेस से लेके यहाँ से वहाँ तक माल पहुँचाने का काम भी एक बिजनेस होता है। तो किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो है उसमें बहुत दिक्कत आ रहा था। जैसे मैंने यहाँ पर कॉमर्शियल या बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ पर एक मैंने जो है बॉक्स क्रिएट किया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा था? बहुत फ्रॉडुलेंट काम कर रहा था, बहुत फ्रॉडुलेंट। जैसे मैंने अगर आपके बिजनेस में गया हूँ तो वहाँ पर तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ बोल के कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पर मैं बहुत फ्रॉड करता था आपके लिए, और इसी फ्रॉड के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता था। बिजनेस कोई ठीक से कर नहीं पा रहा था, कोई कर रहा था जो छोड़ दे रहा था। तो इस तरीके का प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो रहा था इस कॉमर्शियल बिजनेस में। तो इसी को नज़र में रखते हुए जो है बिजनेस रूल्स बनाया गया। ये एक सोल्यूशन है, क्योंकि इसके बिना जो है काम आगे तक जा ही नहीं सकता। मैंने क्या कहा कि कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है, लॉ आता है प्रॉब्लम से। अगर आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग लॉ आ जाता है। इसीलिए आप ये देखेंगे कि एक साल पुराना कोई भी डायरेक्ट सेम टू सेम नहीं होता है, कुछ अपडेशन होता रहता है। तो जैसे सोसाइटी एडवांस होता जा रहा है, जितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है उतना लॉज क्रिएट हो रहा है, अपडेशन क्रिएट हो रहा है। हो सकता है पनिशमेंट में, हो सकता है गाइडलाइन पे। यहाँ पर आप देखिए कि बिजनेस रूल्स जो है यहाँ पर बनाया गया। ये रूल्स बुक कहाँ गया? पार्लियामेंट में गया, और वहाँ पर बहुत डिबेट होने लगा, और डिबेट होने के बाद एक्ट जो है पास हो गया। और ये एक्ट पास होने के बाद जो है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 आ गया। और ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ये आने के बाद फिर भी जो है यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। जैसे आपका सेल्स ऑफ गुड्स को लेकर पार्टनरशिप पार्ट में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। तो क्या किया, मैंने आपको एक बात अभी कहा कि जब भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो उसको एडवांसली जो है उसको अपडेशन किया जाता है। पर्टिकुलर एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो है ये सोल्यूशन नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए स्पेशल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट को लाना पड़ा।
तो अगर आप बिजनेस पर्पस में लॉ पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले बेसिक से लेके ये आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट 1, कॉन्ट्रैक्ट 2, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, तो आपको पूरा एक कंसेप्ट समझने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो है लॉ को लाया गया हमारे देश पे। अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से जगह पर ये लॉ जो है काम करता है। तो अभी जो देखने वाले हैं वो है कि ये लॉ जो है कहाँ कहाँ काम होता है। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बात यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे सीरियल नंबर दिया गया है, केसेस दिया गया है, कंसिडरेशन दिया गया है, एग्रीमेंट दिया गया है एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दिया गया है। यहाँ पर मैं कुछ बातें यहाँ पर बताता हूँ। जैसे केसेस के बारे में आप समझ रहे होंगे कि कुछ केसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। यहाँ पर कंसिडरेशन का मतलब होता है बेनिफिट। क्या बोला मैंने? बेनिफिट। समझ लीजिए ये बेनिफिट। बेनिफिट का मतलब क्या है कि अगर आपको मैं एक मोबाइल फ़ोन दे रहा हूँ तो उसके लिए आप भी मुझे क्या दे रहे हैं? पैसा दे रहे हैं। तो ये एक कंसिडरेशन पार्ट होता है, समझ रहे हैं ना। और क्या आ गया आपका? एग्रीमेंट आ गया। ये एग्रीमेंट क्या होता है इसको और भी डीपली हम समझेंगे, क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट ये अगर एग्रीमेंट को लेकर मैं बात करने जाऊं तो इसका एक बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पर और एक आ गया इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या है? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का मतलब है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं, जैसे मैंने आपको मोबाइल फ़ोन सेल करने के लिए एक एग्रीमेंट किया जिसके द्वारा आप जो है मुझे 10,000 रुपये देंगे। ये तो हो गया आपका इंटेंशन टू क्रिएट ए लीगल रिलेशनशिप। और क्या होता है? और होता है आपका, जैसे मैंने आपको चारस गांजा मैंने आपको ट्रांसफ़र किया, उसके दौरान जो है आप मुझे पैसा दे रहे हैं, तो ये एक लीगल रिलेशनशिप नहीं है। चलिए अभी हम देखते हैं केस नंबर 1 क्या कहा गया है कि ए एंड बी 2 पर्सन, यहाँ पर ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है। जैसे ए बी को बोल रहा है कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे? तो बी ने कहा हाँ मैं चाय पीना चाहूँगा। ए ने लेके गया चाय पिलाने के लिए, मगर ए ने पैसा नहीं दिया, बी को देना पड़ा। तो क्या ये केस हो सकता है? नहीं हो सकता है। मस्जिद रिपेयरिंग, मंदिर रिपेयरिंग, अगर एक मौलाना आपको बोलता है कि 100 रुपये या 200 रुपये दीजिएगा, कुछ काम करवाना है मस्जिद पर, और आप कह देते हैं हाँ मैं दूंगा आपको, फिर जाकर आप क्या करते हैं? नहीं देते हैं। तो क्या ये एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? नहीं है। तो यहाँ पर जो है कंसिडरेशन मिसिंग है, क्योंकि एक तरफ से तो आ रहा है कंसिडरेशन। समझिए बात को, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए नीचे मैं समझा रहा हूँ। एक तरफ से तो आ रहा है, जैसे मस्जिद में मौलाना साहब अगर आपको कह रहा है 100 रुपये देने के लिए, तो इसमें तो आप उसे देंगे या ना देंगे वो तो आपके वॉलंटरी बात है। अगर दे देते हैं फिर भी तो उससे आपको कुछ नहीं मिल रहा है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर मैं स्पिरिचुअल कुछ बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं फैक्ट के बेसिस पे बातें कर रहा हूँ, जो रियलिटी है। इसमें कुछ आपको नहीं मिल रहा है पैसे वगैरह या कुछ भी, तो ये कंसिडरेशन में नहीं डील करता है। एग्रीमेंट है, हाँ एग्रीमेंट तो है, बट ये एक सोशल एग्रीमेंट है, और सोशल एग्रीमेंट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये डील नहीं करता। नेक्स्ट क्या है? गोल्ड नेकलेस। जैसे ए हस्बैंड है, बी उसका वाइफ है, और ए बी को मतलब उसके वाइफ को क्या कहता है कि मैं आपको जो है एक गोल्ड दूंगा, और क्या करता है कि गोल्ड नहीं देता है या दे भी देता है। और बी यहां पर यह कहता है कि हस्बैंड जी आप मुझे गोल्ड दीजिए, मैं आपको 10 लाख रुपए दूंगा। तो कुछ डोमेस्टिक टाइप का एग्रीमेंट अगर हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लाया जाता है। फिलहाल इस तरीके का अगर केस कुछ होता है तो वो अलग बुक में लॉ में डील करता है, मगर फैक्चुअली अगर कॉन्ट्रैक्ट की बात किया जाए तो यहाँ पर डोमेस्टिक टाइप के जितने भी एग्रीमेंट हैं वो ना कंसिडरेशन बेसिस है, ना इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप के बेसिस पे है। लास्ट में जो 3 नंबर मैंने बताया है, ए एंड बी 2 पर्सन है। ए क्या कर रहा है? उसका जो कार है बी को सेल करना जा रहा है 2 लाख रुपए में, और बी 2 लाख रुपए इसे देगा ए को। तो इसमें कंसिडरेशन जो है अवेलेबल है।
क्रिएट इन मतलब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी है, और ये एक कमर्शियल टाइप का एग्रीमेंट है। तो जहां पे कमर्शियल टाइप का बिजनेस पर्पस में एग्रीमेंट होता है वहां पर जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट डील करता है। अदरवाइज सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट में जो है कॉन्ट्रैक्ट डील नहीं करता है। कुछ होगा टेक्सचुअल और कुछ होगा इमेज को रखते हुए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो बहुत बढ़िया है, आप कमेंट करिए। अगर नहीं हुआ है, क्या डाउट आपको आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड अंडर में जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से आपको कौन सा टफ लगता है, किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण देना चाहिए, यूट्यूब में वीडियोस नहीं है किसका, आप कमेंट करते रहिए, हम उसके रिलेटेड वीडियो बनाने में कोशिश करेंगे। चलिए फिर आज के लिए इतना ही, मिलता है एक नए वीडियो के साथ, नए सोच के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।